नमस्कार दोस्तों, पंडित जी की कहानियों में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने कभी कहावत सुनी है, जो दूसरे के जख्मों पर मरहम लगाता है उसके जख्म अपने आप भर जाते हैं। आज की कहानी इसी कहावत से जुड़ी है। आज की कहानी है मरहम। एक बूढ़ी अम्मा जो बेहद कमज़ोर और बीमार थी, उनके परिवार में कोई भी नहीं था, वो अकेली रहती थी। उनके कंधों में बहुत दर्द रहता था, लेकिन वह इतनी कमज़ोर थी कि वह खुद अपने हाथों से दवा नहीं लगा सकती थी। कंधों पर दवा लगाने के लिए कभी किसी से मिन्नतें करती तो कभी किसी से। एक दिन बूढ़ी अम्मा ने पास से गुजरने वाले एक युवक से कहा, बेटा ज़रा मेरे कंधों पर यह दवा मल देगा, भगवान तेरा भला करेगा। युवक ने कहा, अम्मा मेरे हाथों की उंगलियों में वैसे ही बहुत दर्द रहता है, मैं तेरे कंधों की मालिश कैसे कर पाऊँगा। अम्मा ने कहा, बेटा मलने की ज़रूरत नहीं है, बस इस डिबिया से थोड़ी सी मरहम अपनी उंगलियों से निकालकर मेरे कंधों पर फैला दो। लड़के का मन तो नहीं था, मगर फिर भी उसने अनमने मन से डिबिया से थोड़ी सी मरहम लेकर उंगली से बूढ़ी अम्मा के दोनों कंधों पर लगा दिया। दवा लगाते ही अम्मा की बेचैनी कम होने लगी और वो उसके लिए उस युवक को आशीर्वाद देने लगी, बेटा भगवान तेरी उंगलियों को भी जल्दी ठीक कर दे। बूढ़ी अम्मा के आशीर्वाद पर युवक अविश्वास से हंस दिया और उसने मन ही मन सोचा, जब डॉक्टर ही कुछ नहीं कर पा रहे तो इस बुढ़िया का आशीर्वाद क्या करेगा। मगर उसने कुछ नहीं कहा और वो वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद उसने महसूस किया कि उसकी उंगलियों का दर्द थोड़ा कम है। असल में बूढ़ी अम्मा को मरहम लगाने के दौरान उस लड़की की उंगलियों पर भी कुछ मरहम लग गया था। यह उस मरहम का ही कमाल था जिससे लड़की की उंगलियों का दर्द गायब होता जा रहा था। जैसे ही लड़के को यह एहसास हुआ, लड़का सुबह दोपहर शाम तीनों वक्त बूढ़ी अम्मा के कंधों पर मरहम लगाने लगा और उनकी सेवा करने लगा। कुछ ही दिनों में बूढ़ी अम्मा पूरी तरह से ठीक हो गई और साथ ही युवक के दोनों हाथों की उंगलियां भी दर्द से ठीक हो गई। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, हमारी हज़ारों समस्याओं का समाधान है। जब भी आप दुखी हो, परेशान हो, आप किसी की मदद करने पर अपना ध्यान लगाएं। इससे दो बातें होंगी। पहला, आपका ध्यान अपनी समस्या से कुछ देर के लिए हट जाएगा, जिससे आपके दिमाग को थोड़ा रेस्ट और ब्रेक मिलेगा। दूसरा, जब आप दूसरों की मदद करेंगे तो ईश्वर आपकी मदद के लिए भी किसी ना किसी को ज़रूर भेजेगा। यह सृष्टि किसी का कर्ज नहीं रखती, जैसा दे रहे हो वैसा वापस मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत और कंटेंट पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली किसी कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।